पूछ रहे हैं किसी को डिवाइड वाला पूछना था तुम्हें। चलो एक तो फिगर वाला दिख गया अच्छा सा, सभी को बनाना है और करना है अपना, ठीक है। इसमें चाहो तो लैंग्वेज मत लिखना, डायरेक्ट आंसर देना। जब टेस्ट होगा तब पूरी लैंग्वेज लिखना। ये 3y है, फाइंड x एंड y। निकालो इसको, निकाल पाओगे? दो पैरेलल लाइन है, L मान लेते हैं इसको, इसको M मान लेते हैं, और ये वाली लाइन कुछ नहीं दे रखी तो इसको A भी लेट कर लो। ये दोनों पैरेलल है, यहाँ लिखा हुआ है L पैरेलल टू M। फाइंड करना है x और y की वैल्यू। कर पाओगे? हाँ या ना? नहीं कर लेंगे। तुम देखो, अगर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ से करते हो तो x और y में कोई इक्वेशन बनेगी। इसको छोड़ो, इन दोनों एंगल को देखो, z बन रही है सेम, तो यहाँ से लिखना सॉल्यूशन में एंगल 3y या 3y डिग्री इक्वल टू 2y प्लस 25। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये इक्वल हो गए तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3y माइनस 2y इक्वल टू 25, ये बचेगा y इक्वल टू 25 डिग्री। तो एक तरह से y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब x की निकालनी है। देखो ये दोनों भी तो इक्वल ही थे, तो लिखना नाउ x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 2y प्लस 25। ये दोनों इक्वल क्यों हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों आमने सामने के एंगल है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम रख सकते हैं x प्लस 15 इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 25। तो ये जाके हो जाएगा ये 50 और 25 75। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 माइनस 15, x इक्वल टू 60 डिग्री। समझ ना आए अभी कुछ नहीं कह रहा मैं, ना समझ आए कि ये क्या कर दिया ये बता दो अमन। और नहीं अगर तुम्हें पूछा फिर टेस्ट में अगर नंबर कम आया समझिए, आया नहीं आया? ये वाला जो ही नहीं आया। पैरेलल लाइन होती है, उसमें अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट करें तो ये बोला था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? ऐसे थोड़ी ना याद रहेगा। देखो ये वाली लाइन ली हमने, जेड जैसा बना दिया, तो ये सोच लिया कि जहां जेड जैसी शेप बनेगी और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी तो ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रुक जाओ बता तो देता। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो ये दोनों हमने डायरेक्ट इक्वल कर दिया। ये वाला एंगल जो भी लिखा है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल कर दिए। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब y है दोनों तरफ, एक तरफ लेके आए तो y की वैल्यू निकालनी है मुझे। इसे सॉल्व कर लोगे? समझिए कैसे रखते हैं ये दोनों इक्वल। z की शेप बनती है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, उससे कर दिया। फिर यहाँ पे ये देखो ये दोनों आमने सामने के एंगल हैं, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ पे आने के बाद हमें y की वैल्यू पता थी, वो पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई। ना आए फिर भी कि नहीं आ रहा कि हाँ ऐसे मुंडी ला रहे। क्या रखा था ऐसे बता ना, कौन सा रीजन रखा था? वैसे वाले को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसकी शेप बनती है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? चलो एक और करो। ये है 20 डिग्री, ये है x, ये है लाइन L और ये है M। यहाँ लिखा हुआ L पैरेलल टू M है, फाइंड करना है x को। क्या x की वैल्यू निकालनी है, L और M पैरेलल है। ओरली नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन जब लिखोगे तो अपना समझ जाना। तुम लिखना सीख गए हो, तुम भी ठीक सीख गए हो, तो अपना डायरेक्ट आंसर दे सकते हो जल्दी से वहाँ कैलकुलेट करके। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे पूरा पूछना, नहीं अगर आया 4 नंबर से अगर 10 भी आए अपना निकालो, आंसर रखो जल्दी से। लिख रहे जैसे लैंग्वेज वैसे लिखो, करो तुम। कितना 45 कितना आ रहा है? हाँ सोचो पहले, यहाँ कोई वो तो चल नहीं रहा, सोचो पहले। केवल इतना रीजन लिखा है तो इसका कुछ ना कुछ यूज होगा। ये पैरेलल है, इसको ये आगे बढ़ा देते हैं। ये वाला, ये दोनों पैरेलल होंगी तो इन पे केवल ध्यान दो। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो ये एंगल है उतना ही ये होगा,
क्यों होगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं करस्पॉन्ड, नाम कुछ दे नहीं रखे, नाम लिखोगे अपने आप। ये MCQ वाली डायरेक्ट टिक मारना होगा। तो ये समझ जाना, ये 65 है, ये 65 है। अगर ये लिखने के लिए आ रहा तो नाम लिख लेते, यहाँ पे डाल लेते ABC कुछ, इधर भी डाल देते, लिखते कि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये समझ गए 65 आएगा, ये 65 आएगा। अब देखो ये सीधी लाइन भी है, तो ये एंगल और ये एंगल को सम करके कितना आना चाहिए? तो 65, उसकी जगह क्या लेट कर लें, कुछ भी कर लो, बाई इक्वल टू 180, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 115। तो ये वाला एंगल 115 हो गया। अब ये ट्रायंगल बनना है, तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180, तो 115 प्लस 20 प्लस x इक्वल टू 180 होना चाहिए। ये तीनों एंगल के सम रखा हुआ है। अब आ जाएगा, ये आ जाएगा 135 प्लस x इक्वल टू 180। ये MCQ वाला डायरेक्ट आंसर लगाना था, ये 45 आंसर आएगा। आया समझ नहीं आया? आ गया, समझाओ क्या करा हमने सबसे पहले? ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग है, तो हाँ प्लस करिए 180 के कॉलम में, हाँ 180 के कॉलम में आप माइनस करिए 180 क्यों रखा ये सीधी लाइन में तो लीनियर पेयर बन रही है। यहाँ रीजन नहीं लिखना था, डायरेक्ट आंसर देना था, डायरेक्ट करा है। लीनियर पेयर से ये पता चल गया, अभी ट्रायंगल में दो एंगल पता है, तीसरा पता नहीं है, हमें उससे निकालेंगे। ठीक है, एक बार करोगे ऐसे ही। ये जो 65 हो रहा है करस्पॉन्डिंग और ये 150 हो रहा है, ये क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? ये हाँ, ये 65 है, फिर ये 65 है, ये सीधी लाइन है, इन दोनों भी दोनों एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके सीधी लाइन पे 180 रख सकते हैं ना। सीधी लाइन तो 180 की होती है। इसी जैसा एक बार दे रहा हूँ, अमन देंगे इस बार आंसर, फिर श्रेयस, फिर दोगे तुम, अमन श्रेयस और फिर 70 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग। अरे आंसर बताओ x का कितना आ रहा है? अभी जैसा है सेम है बिल्कुल, अपना अपना सोच के रखना, पहले अमन को बोलना है। ये बताना है इसमें क्या है, ये वाली L और M क्या है, पैरेलल है इसमें। सोचो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेना, समझ आ जाएगा। आया पहला वाला तुम्हारा? ठीक है, तुम्हारा कितना आंसर है? कैसे? ये 70 और वो क्या कहते हैं उधर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये? हाँ ठीक है। 70 और फिर क्या कहते हैं ये भी कितना मतलब आएगा? कितना ये आएगा 110 110 नहीं 1110 हो गया। 110। हाँ, फिर ये ट्रायंगल में लगा लेंगे। बताओ x की वैल्यू आ रही है? P और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है बस। अब बताओ, इनको प्लस करने के 180 के पूरा तो तीसरा वाला नहीं पता ना, ये वाला, ये तीनों कैसे रख लोगे? 180 तीन हो गए ना इसमें एंगल। अब सोचो कितना है? जे भी एक्स पैरेलल लाइन है, वहां पे देखो पहले, वहां से कुछ निकलेगा। अगर ये 20 नहीं रखा है तो ये x भी 20 हो सकता है। क्यों होगा? पैरेलल दी रखी है उसमें, नहीं दे रखा। देखो अब देखो इधर पैरेलल लाइन है, वहां पे ध्यान देना है, ये दोनों पैरेलल दे रखी है। इधर देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमें नहीं पता टेढ़ी मेढ़ी जैसी बन गई हो। ये जो एंगल दे रखा है, एक ये एंगल दे रखा है, एक की हेल्प से निकालना है। ये वाला एंगल है उतना ही क्या होगा, ये पूरा होना चाहिए। एक तो रीजन है, ये पूरा कितना होगा 70, ये भी पूरा 70 है। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, लेकिन लिखना है नहीं इसमें हमें। अगर लिखना होता तो करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो लिखते। इतना तो 20 हो गया, इतना कितना होगा? ये पूरा होना चाहिए 70, इसमें से इतना पार्ट दे रखा है 20, ये 50 हो गया। तो चलिए अब देखो ये वाली लाइन है, ये नहीं समझ आया? ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 70, 180 सीधी लाइन दिख रही है 180। ये 70 हुआ काम, क्यों? वो वाला 70 तो ये भी 70 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है। पूरा 70 होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये इतना पार्ट है, इतना 20 है, इतना कितना बचेगा? वही तो कर रहे थे, और क्या करना है उसमें? रीजन बताओ। रीजन लिखेंगे ऐसे करें, अगर इसका नाम दे रखा होता एंगल, यहाँ मान लेते POC, तो लिखते POC इक्वल टू 70। इस एंगल में हमें दो दिख रहा है, तो एंगल
POA, POA फिर AOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू क्या रखते हैं 70 रखते हैं, 70 है। POA की वैल्यू है 20, फिर ये लिखते हैं AOC इक्वल टू 70, फिर लिखते हैं एंगल AOC इक्वल टू 70 माइनस 20, फिर लिख पाते हैं 50। तो ये तो लिखने का तरीका हुआ, पूरा लिख के दिखाओगे उसे, 5 लाइन भरेंगी, यहाँ पे डायरेक्ट करना था मैं, ठीक है। ये समझ आया। अब देखो ये जो इक्वल दे रखी है इनका भी कुछ यूज होगा, इस लाइन के सामने वाला एंगल 50 है, ये इक्वल है तो इसके सामने वाला भी 50 ही होगा, ठीक है। अब दो एंगल पता है 50 और 50, तीसरा वाला निकाल सकते हो, तीनों एंगल को सम करके कितना आएगा 80 आ जाएगा। अब लगा सकते हैं एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 80 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 180। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आए नहीं आ रहा, तो बता दो फिर, पूरा कर दोगी पूरा। 36 आया। सर ये लाइन हाँ ये वाली सैली बताई कि क्या एंगल है, तभी हम कर पा रहे हैं ये वाला एंगल है 130 और ये एंगल है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अब बताना है x इक्वल टू कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन वो वाले अच्छे लगेंगे, हाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो वाला समझ गए, वो रोड वाला दिखाया था, कार वगैरह वाला, करके देखना हो, पूछ तो लेते तुम करते नहीं हो। तुम्हारा हो गया तो ये निकालो, देखो इस लाइन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये एंगल दे रखा है, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, ये वाला पता है तो ये वाला ही तो बता सकते हैं हम। कितना हो जाएगा ये, सुन लिया हमने, कितना होगा ये ब्लैक वाला, एक सीधी लाइन बना दी ना हमने। अगर रिवीजन नहीं करा तुम दोनों ने उड़ जाएंगे तो हाई स्कूल में फेल, चुनाव बहुत खराब करोगे। ये वाला 50 आ गया। अब ऐसे ये एंगल है, अब ये वाला एंगल है, कुछ यूज कर सकते हैं इसका। ये कितना आएगा 110 ही आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, Z1 नहीं उल्टी थी, Z ऐसे ही तो बना सकते ना। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये 110, ये 110, तो ये कितना आएगा, तो क्या हो गया, कितना है ये वाला अंदर वाला, अपना निकाल के रखो, तुम्हें नहीं बताना, करो ना, माइनस कर देंगे तो माइनस करो, क्वेश्चन लिखो, बनाओ जल्दी से, डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है।